हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था स्कैन और सी स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। टुडे वी विल डिस्कस लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज लाइक स्कैन scheduling algorithm to some extent, except the difference that in this scheduling algorithm the arm of the disk stops moving inward or outward when no more request in that direction exist। स्कैन एल्गोरिथम में हमने देखा था कि हमारा जो हेड पॉइंटर था वो एक डायरेक्शन में एंड तक जाता था, चाहे उसके बीच में कोई रिक्वेस्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। जबकि लुक एल्गोरिथम में ऐसा नहीं है, इसमें हमारा जो हेड मूवमेंट है वो वहीं तक होता है जहाँ तक कि हमारी लास्ट रिक्वेस्ट एग्जिस्ट करती है। तो ये उससे थोड़ी सी बेटर एल्गोरिथम है। दिस एल्गोरिथम ट्राई टू ओवरकम द ओवरहेड ऑफ स्कैन एल्गोरिथम विच फोर्स डिस्क आर्म टू मूव इन वन डायरेक्शन टिल द एंड रिगार्डलेस ऑफ नोइंग ऑफ if any request exists in the direction or not। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल है हमारा, उसी को हम सारी एल्गोरिथम से डिस्कस कर रहे हैं और टोटल हेड मूवमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि ये स्कैन एल्गोरिथम को ओवरकम करती है और उसके जो डिसएडवांटेज था उसको थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश करती है। इसकी वर्किंग मैंने भी बताई, एक बार हम इसको प्रैक्टिकली भी हम समझ लेते हैं। जो हमारी इसमें देखेंगे कि हमारा 54 पे हमारा हेड है और हमारी रिक्वेस्ट आ रही है 14। तो हम यहाँ पे गए। अब यहाँ से हमने देखा कि 14 है रिक्वेस्ट लेफ्ट में और 14 के बाद ऐसी कोई रिक्वेस्ट हमारी नहीं है। जबकि स्कैन में हम क्या करते, 14 पे गए थे, 14 के बाद लास्ट एंड तक पहुंचे थे, 0 तक पहुंचे थे। जबकि हमें इस एल्गोरिथम में 0 को कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 14 और 0 के बीच में कोई रिक्वेस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। और फिर 14 से हम सीधे गए हमारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे, जो है हमारी 65, फिर 78, फिर 98 और सभी को हमने कवर किया। तो जो हमारा 0 फाइनल लास्ट एंड तक इधर पहुंचते थे और लास्ट एंड तक इधर पहुंचते थे, तो जो उसका हेड मूवमेंट था हमारा वो इसमें रिमूव हो जाएगा। तो हम टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। 54 माइनस 14 40, और फिर 65 माइनस 14 51, 78 माइनस 65 13, और सभी को रिक्वेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा टोटल हेड मूवमेंट आ रहा है वो आ रहा है 209, जो स्कैन एल्गोरिथम से काफ़ी कम है। ओके, और लास्ट एल्गोरिथम है हमारी सी लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सी लुक algorithm is similar to C-scan algorithm to some extent. In this algorithm, the arm of the disk moves outward servicing request until it reaches the highest request cylinder. Then it jumps to the lowest request cylinder without servicing any request. Then it again starts moving outward servicing the remaining request. Means इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी रिक्वेस्ट होती हैं हम उनको एक एंड पे कवर करते हुए चलते हैं और लास्ट रिक्वेस्ट तक कवर करते हैं। उसके बाद हम जो हमारी दूसरे एंड पे जो रिक्वेस्ट होती है उसको कवर करते हैं, बीच में हम किसी भी रिक्वेस्ट को कवर नहीं करते। तो सेम एग्जांपल है, हमने देखेंगे। हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले 54 पे हमारा हेड है और उसके बाद हमने इस बार राइट साइड से इसको कवर करना शुरू किया है। इसको हमने राइट साइड से कवर करना शुरू किया, जबकि हमने देखा था हमारी इसमें लुक में हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया था और सभी रिक्वेस्ट को कवर करते हुए गए थे। जबकि इसमें हमारा क्या है कि हमने पहले एक बार यहाँ से सभी रिक्वेस्ट को कवर करना शुरू किया और जब लास्ट पे पहुँच गए, इसमें भी हम लास्ट पे नहीं जाते, ओनली रिक्वेस्ट को कवर करते हैं। और फिर यहाँ से जब जाएंगे तो जितनी भी एक लेफ्ट साइड में जो रिक्वेस्ट बची है 14, तो सीधे यहाँ से उसको कवर करेंगे। और फिर हम सभी रिक्वेस्ट का हेड मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। 65 माइनस 54 11, 78 65 13, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, और इसी तरीके से सभी रिक्वेस्ट को कवर करने के लिए हेड मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। और फिर
चेक करेंगे टोटल हेड मूवमेंट। तो हमने सभी रिक्वेस्ट का हेड मूवमेंट निकाला और सबको ऐड किया, वो आया 298। तो जो हमारी सी लुक एल्गोरिथम है वो भी सी स्कैन एल्गोरिथम से बेटर वर्क करती है। इसका हेड मूवमेंट सी स्कैन हेड एल्गोरिथम के हेड मूवमेंट से कम है। तो ये भी हमारी एल्गोरिथम सी स्कैन से बेटर है। तो स्टूडेंट्स, मैंने सभी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। तो जो हमारा डिस्क शेड्यूलिंग का जो ये टॉपिक था ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी हमने लुक और सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को डिस्कस किया है और उसको मैंने आपको एक प्रैक्टिकल से समझाया भी है। अब हम उसका एक लाइव एग्जांपल करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। और जो हमारी स्कैन और सी स्कैन एल्गोरिथम थी उसके डिसएडवांटेज को हम रिमूव करना चाहते हैं और उसको ओवरकम करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ लुक एंड सी लुक एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम अब एग्जांपल करेंगे लुक एल्गोरिथम का, लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का, जिसमें क्या है कि जो हमारी स्कैन एल्गोरिथम थी उसमें हम क्या करते थे कि जहाँ हमारा रीड राइट हेड होता था वहाँ से स्टार्ट करते थे और एक बार लेफ़्ट में जा चलते थे और लेफ़्ट में लास्ट यानी कि जीरो तक जाते थे, जीरो ट्रैक तक जाते थे। जबकि इसमें क्या करना है हमें लुक एल्गोरिथम में कि हमें ओनली रिक्वेस्ट को हमें एक्सेस करना है, किसी भी एंड तक नहीं पहुंचना है, किसी भी और एंड पे नहीं जाना है। ओनली सिर्फ हमें क्या करना है कि हमारी इतनी भी रिक्वेस्ट है सिर्फ उन्हें ही एक्सेस करना है, ठीक है, और बाकी इधर उधर हमें नहीं जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका एग्जांपल। तो एग्जांपल है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क रिक्वेस्ट sequence for a disk with 100 track तो रिक्वेस्ट हमारी 16 है, 43 है, 57 है, 72, 84, 97, 107, 142 ये हमारी रिक्वेस्ट है, डिस्क रिक्वेस्ट है। एंड हेड पॉइंटर या रीड राइट हेड भी बोल सकते हैं, हेड पॉइंटर या रीड राइट हेड भी हम इसको बोल सकते हैं। उसकी पोजीशन है हमारी 50 पे, ठीक है। तो क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल हेड मूवमेंट using लुक शेड्यूलिंग, ठीक है, लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये आपको करना है इसमें, ओके। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इसे और सबसे पहले अपना ट्रैक ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 0, जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो सारी हम इस पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। 0 के बाद 16 के बाद 43, रीड राइट हेड हमारा 50 पे, 50 के बाद 57, 72, 84, 97, 144, 199। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ये ट्रैक इसका ड्रॉ कर दिया है और अब हमें इस पर अपनी रिक्वेस्ट को एक्सेस कराना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारी रीड राइट हेड की पोजीशन है ये 50 के ऊपर, ठीक है। ये रीड राइट है हमारा। अब स्टूडेंट्स, जो आपको मैंने अभी बताया था कि जो हमारी लुक एल्गोरिथम है इसमें हमें किसी भी एंड तक नहीं जाना। जैसे हमारा 50 है तो जो हमारी स्कैन एल्गोरिथम थी उसमें हम यहाँ 50 से पहले इसको कवर करते थे, फिर इसको, और फिर यहाँ 0 तक पहुँचते थे, ठीक है। लेकिन इस एल्गोरिथम में हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि सीधा यहाँ से ओनली रिक्वेस्ट को कवर करना है, 0 पे नहीं जाना है और ना इधर 199 पे जाना है। ओनली रिक्वेस्ट को ही हमें कवर करना है, जितनी हमारी रिक्वेस्ट आई हुई है उनको कवर करते हुए चलना है, ठीक है। उससे क्या होता था कि हमारा हेड की जो मूवमेंट होती है वो बढ़ जाती है, और अगर हेड की मूवमेंट बढ़ेगी तो ये मान के चलिए हमारा लेटेंसी टाइम बढ़ जाएगा और हमारा जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो घट जाएगी, ठीक है। जो हमारी प्रोसेसिंग की स्पीड है वो कम हो जाएगी। हमें ऐसा नहीं होने देना है। तो इसलिए सबसे पहले जो एल्गोरिथम थी FCFS वगैरह ये थी, तो इनके जो हेड मूवमेंट थे वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे, जिनको हमने ओवरकम किया है और अपनी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया है और अलग अलग लेटेस्ट हम एल्गोरिथम को अप्लाई कर रहे हैं जिससे हमारा टोटल हेड मूवमेंट कम हो सके, ठीक है। तो ये है हमारा एग्जाम्पल। तो आइए स्टूडेंट एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो पहले रिक्वेस्ट है उसको कवर करेंगे। देखिए अब हमें करना क्या है, हम यहाँ से चलेंगे, सबसे पहले लेफ़्ट पे चलेंगे और लेफ़्ट की रिक्वेस्ट को कवर करेंगे। देखिए 43, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 43 पे पहुँचे, 50 से 43। अब हमें लेफ़्ट में चलना है, जितनी भी लेफ़्ट में रिक्वेस्ट आती चली जाएंगी उन सभी को हम एक्सेस करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो पहले आई है जो बाद में, ऐसा नहीं थी। हमें देखना है, हमें सिर्फ अपने जो रीड राइट हेड है पहले उसकी लेफ़्ट की जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको कवर करना है और उसके बाद जो राइट की हैं उन्हें हमें कवर करना है। तो 43 के बाद जो रिक्वेस्ट है हमारी स्टूडेंट 16, तो फिर यहाँ चलेंगे 16 पे, ठीक है। अभी हम 16 पे पहुँच गए हैं। अब हमें 0 पे नहीं जाना है, ठीक है। हमें 0 पे नहीं जाना है। यही इस एल्गोरिथम का एडवांटेजेस हैं कि हमें लास्ट एंड तक नहीं जाना है। हमें यहाँ पे 50 से 43 गए और 43 से 16 गए। अब हमें 0 पे नहीं जाना है। अब यहाँ पे जैसे हमें लगा कि जितनी भी हमारी लेफ़्ट साइड की रिक्वेस्ट है वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। जितनी भी हमारी लेफ़्ट साइड की रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ से राइट की ओर मूव करना है। तो राइट पे फिर हमारी रिक्वेस्ट आएगी 57। तो यहाँ से हम चलेंगे और यहाँ पे पहुँच जाएंगे 57 पे, ठीक है। ये था हमारा 43 और ये थी हमारी 16। हमें लास्ट एंड तक ना जाने से पहले हमें वहाँ से मूव कर जाना है अपनी नेक्स्ट रिक्वेस्ट की ओर, और जो है हमारी 57, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी हमारी 72। नेक्स्ट रिक्वेस्ट मिलेगी आपको यहाँ पे 72। उसके बाद फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट पे पहुँचना है 84 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इससे देखिए हमारा क्या हो रहा है कि हेड मूवमेंट बहुत कम हो रहा है।
हमारी सारी रिक्वेस्ट भी इजीली एक्सेस हो जा रही हैं और हमारा हेड मूवमेंट भी बहुत कम हो रहा है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे इस वाले एग्जांपल में। अब 84 के बाद हमारी रिक्वेस्ट है 97, ये हमारी रिक्वेस्ट है 97। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पे ना छूटे। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट छूट जाएगी तो आपका जो टोटल हेड मूवमेंट है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। और फिर 97 के बाद फिर है हमारी 107, कौन सी है 107, और फिर 142 है, फिर है हमारी 142। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है कि दोनों ओर की सभी रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, और जबकि दूसरे किसी भी एंड पर हम नहीं पहुंचे। हमने ना तो इधर 0 को कवर किया है, ना ही 199 को हमने इसमें कवर किया है। तो यही जो प्रॉब्लम थी हमारी स्कैन एल्गोरिथम में, वो हमने इस वाली एल्गोरिथम में रिमूव कर दी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है टोटल हेड मूवमेंट या टोटल सीक टाइम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सीक टाइम। तो आपको निकालना है, जैसे पीछे वाली एल्गोरिथम में टोटल सीक टाइम आपने कैलकुलेट किया है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी टोटल सीक टाइम कैलकुलेट करना है। तो आपके लिए 2-3 मिनट का टाइम है, इसमें आप कैलकुलेट करिए, फिर उसके बाद मैं कराता हूँ, जिससे आपका बाद में आंसर चेक भी हो जाएगा। तो ये आपको करना है, आप करिए से खुद से स्टार्ट कीजिए। आपको पता है कि हेड मूवमेंट निकालने के लिए हम दो रिक्वेस्ट के बीच का हेड मूवमेंट निकालने के लिए जो ग्रेटर होती है उसमें से स्मॉल वाले को माइनस करते हैं और हेड मूवमेंट निकालते हैं। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए। सभी रिक्वेस्ट को कवर करना है, किसी भी रिक्वेस्ट को आपको मिस नहीं करना है। फिफ्टी से स्टार्ट करना है आपको, 50 - 43 से। सभी स्टूडेंट ट्राई करते रहें, ताकि बाद में किसी को क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार खुद से करिए, उसके बाद मैं आपको कराता हूँ इसमें। एक बार खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन करने की।
सभी स्टूडेंट ने कर लिया होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए और आप सब लोग अपना आंसर मैच करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी एक बार अब मैच करेंगे और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करते चलेंगे जिनका नहीं हो पाया। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा रीड राइट हेड है 50 पे और हमें यहाँ से निकालना है यहाँ से और यहाँ तक के बीच का हेड मूवमेंट। तो हम क्या करेंगे, हम 50 से 43 को माइनस करेंगे तभी 50 और 40 के बीच का हेड मूवमेंट निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट 50 माइनस 43। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड वाली को, अब यहाँ से यहाँ तक के बीच का हमें हेड मूवमेंट निकालना है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का। तो क्या करेंगे इसमें 43 माइनस 16। ठीक है, 43 माइनस 16। फिर हम यहाँ से इसको प्लस करेंगे। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक के बीच का हमें चाहिए तो हम करेंगे 57 माइनस 16। ये बात बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ रही होगी कि अगर हमें 57 ये वाली लेफ्ट में थी, अब यहाँ से अगर कोई रिक्वेस्ट आगे नहीं है तो हमें इधर ही मूव करना है। तो हम यहाँ से सीधा जाएंगे 57 के पास और 57 में से अगर 16 को माइनस करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारा इनके बीच का हेड मूवमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस किया हमने 72 माइनस 57। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपको इन दोनों के बीच का हेड मूवमेंट निकल जाएगा। फिर प्लस करेंगे, अब देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए 57 तक। अब 84 माइनस 72 करेंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर 97 माइनस 84, फिर प्लस करेंगे 107 माइनस 97, फिर प्लस करेंगे 142 माइनस 107। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये में कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। अब आप इसे आगे माइनस करेंगे। अब 50 माइनस 43 करेंगे तो कितना आएगा 7। फिर प्लस करेंगे इसको 43 माइनस 16, ये आएगा हमारा 7 और ये हो जाएगा 27। फिर प्लस करेंगे 57 माइनस 16 तो 41 आ जाएगा। ठीक है, फिर 72 माइनस 57 तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 12। यहाँ पे आएगा 13 और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट 10। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 35। तो ये हमारे टोटल हेड मूवमेंट है, इनको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27 7 34 35 75 90 102 11 15 125 और 160। टोटल हेड मूवमेंट आया है स्टूडेंट्स 160 टोटल हेड मूवमेंट यहाँ पे कैलकुलेट हमने किया है। अब ये था हमारा टोटल कैलकुलेशन
तो जो स्कैन एल्गोरिथम थी उसमें हमारा कुछ ज़्यादा आ रहा था जो हमने इसमें रिमूव किए, उसकी ओवरकम किया है उसकी ड्रॉबैक को। तो जो ये एग्जांपल था ये कंप्लीट हुआ हमारा लुक शेड्यूलिंग लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का था। ये हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। आप सभी लोग मैच कर सकते हैं अपना आंसर। उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स का सही आंसर आया होगा। अब जो नेक्स्ट जो एग्जांपल करेंगे हम वो करेंगे हम सी लुक एल्गोरिथम का। कौन सी का? सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो हमारी लास्ट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। इससे पहले हमने 5 एल्गोरिथम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, FCFS, SSTF, स्कैन, सी स्कैन और अपनी जो हमने भी की है लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। 5 डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को हम समझ चुके हैं और उनके एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट एल्गोरिथम होगी वो होगी हमारी सी लुक सर्कुलर लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं उसको सी लुक को और सी लुक में क्या करना है, हमें पहले राइट में चलना है। इस बार हमें पहले राइट में चलना है, ठीक है। इस बार हमने लेफ्ट में किया था और राइट में चलना है, और दोनों जो एंड पॉइंट हैं उनको इसमें भी एक्सेस हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये है हमारी सर्कुलर लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। सेम रिक्वेस्ट लेंगे तो लिखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग Consider the following disk request sequence for a disk with 100 track और रिक्वेस्ट है हमारी 16, 43, 57, 72, 84, 97, 107, 142 एंड जो हमारा हेड पॉइंटर है ये आप कह सकते हैं रीड राइट हेड, एंड रीड राइट हेड पोजीशन इज ऑन 50 पे हमारी रीड राइट हेड की पोजीशन है। अब आपको क्या करना है, इसमें कैलकुलेट द टोटल हेड मूवमेंट using C look। सी लुक एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ट्रैक ड्रॉ करना है उसी तरीके से। तो यहाँ लेंगे 0, फिर लेंगे 16, फिर लेंगे
43 और ये हमारे रीड राइट हेड की पोजीशन हो जाएगी। 50 पे हमारा रीड राइट हेड है। उसके बाद देंगे 57, फिर 72, फिर 84, फिर 97, 107, 142 और लास्ट में जो है हमारा एंड पॉइंट है वो है 199। तो स्टूडेंट्स आपको इस बार जो हमारा रीड राइट हेड है इसकी पोजीशन है हमारी, इससे आपको इस बार राइट में चलना है ना कि लेफ्ट में, और आपको यहाँ से राइट की साइड मूव करना है और उसके बाद से फिर लेफ्ट में, और किसी भी एंड पॉइंट को आपको कवर नहीं करना है। ठीक है, किसी भी एंड पॉइंट को आपको कवर नहीं करना है। तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट करिए और एक बार करिए, सभी लोग ट्राई करेंगे और उसके बाद मैं कराऊंगा, सब लोग अपना आंसर भी मैच करेंगे। तो स्टार्ट करिए सभी लोग। 2 या 3 मिनट आपको मिलते हैं इसको करने के लिए। जो हमारी लुक एल्गोरिथम है उसमें क्या था, हमें सबसे पहले लेफ्ट में जाना था रीड राइट हेड के, और जो हमारी सी लुक एल्गोरिथम है इसमें हमें राइट से स्टार्ट करना है। तो सेम ही रिक्वेस्ट मैंने ली हुई है जिससे आपको लुक और सी लुक एल्गोरिथम में से पता लग जाएगा कि किस एल्गोरिथम में ज़्यादा हेड मूवमेंट करना हो और कौन सी दोनों में बेस्ट है। सभी लोगों को क्वेश्चन को ट्राई करना है और जब मैं कराऊंगा फिर सभी लोग मैच करेंगे। जैसे स्कैन का कराया है बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से करना है, कोई बिल्कुल डिफरेंस इसमें नहीं है। जो डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमें राइट से स्टार्ट करना है और लेफ्ट की ओर जाना है। पहले राइट की सारी रिक्वेस्ट को एक्सेस करेंगे, उसके बाद हमें जितनी भी बची हैं रीड राइट हेड के लेफ्ट में फिर उनको एक्सेस करेंगे। तो सभी लोग करते रहेंगे, कोई टफ नहीं है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, सिंपली बस आपको सारे रिक्वेस्ट को कवर करते हुए चलना है।
तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट ने कर लिया होगा, और जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया वो कंप्लीट करते रहें, और बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इधर देखेंगे सब लोग ध्यान से। तो देखिए सी लूक एल्गोरिथम है और स्टार्ट करते हैं रीड राइट हेड से। तो हमें चलना है सबसे पहले राइट में इसके, तो सीधे जाएंगे 57 पे, यहाँ से जाएगा हमारी 57, फिर जाएंगे 57 से 72, और 72 से हम सीधे जाएंगे 84। जितनी भी रिक्वेस्ट आती जाएगी उनको हमें कवर करके ही चलना है, किसी भी रिक्वेस्ट को हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद 97, उसके बाद 107, उसके बाद जाएंगे 142। अब देखिए लेफ्ट साइड की, सॉरी राइट साइड की सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे कवर हो चुकी हैं, और अब हमें यहाँ से सीधे जाना है लेफ्ट में, क्योंकि एंड वाली एंड, किसी भी एंड को हमें कवर नहीं करना है, हमें यहाँ से ही घूम जाना है, सीधा सर्कुलर बना देना है यहीं से ही। तो यहाँ से सीधे चलेंगे हम ऐसे, और जाएंगे यहाँ पे सीधा 43 हो जाएगी ये, और ये हो जाएगी हमारी 60। तो देखिए इस तरीके से हमने सारी रिक्वेस्ट को स्टूडेंट्स कवर किया है, और एक सर्कुलर वे में पहले इधर से राइट और राइट से सीधा लेफ्ट में हमने कवर किया है। और राइट और लेफ्ट में भी हमें 0 पे नहीं जाना है, सिर्फ हमें लास्ट जो रिक्वेस्ट है हमारी 16 उसी को ही हमें कवर करना है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है टोटल सीक टाइम या टोटल हेड मूवमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सीक टाइम। सारी एल्गोरिथम का एक जैसा प्रोसेस है, बस ये हमारी सी लुक है, उससे पहले हमने की थी अपनी लुक, ठीक है। तो ये सारी एल्गोरिथम हमने कर ली हैं। अब देखिए यहाँ पे सीधा करना है हमें 57 माइनस 50, फिर प्लस करना है 72 माइनस 57, ठीक है। उसके बाद क्योंकि देखो ये जैसे डिस्टेंस निकालेंगे तो उसको हमें इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। जब हम ये वाली डिस्टेंस कवर करेंगे तो 72 से हमें 57 को माइनस करना होगा। अब जो ये वाली डिस्टेंस हम करेंगे तो 84 माइनस 72 हमें करना होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, -97 माइनस 84, 107 माइनस 97 प्लस 142 माइनस 107 प्लस, अब देखिए 142 कराए और 142 माइनस 43, तो ये जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट थी स्टूडेंट सारी कवर हो चुकी हैं। अब बस हमें इनको सबको ऐड कर देना है। तो अब देखेंगे यहाँ पे आप 57 माइनस 50 हो जाएगा 7, प्लस इसको माइनस करेंगे 72 माइनस 57 को करेंगे, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा हमारा 13, $97, 84 डबल हो गया तो उसको काट देंगे एक बार, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 10, फिर ये हो जाएगा
35, 99 और हो जाएगा 27। ठीक है, तो ये टोटल हेड मूवमेंट हमारा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सबको ऐड करना है। 22, 34, 47, 57, 57, 87, 92, 191, 198 और 1218। तो इसका है हमारा 218। तो जो टोटल हेड मूवमेंट आया है वो आया है 218, जबकि हमारी लुक का आया था हमारा 160। तो हमारी जो लुक एल्गोरिथम है वो सी लुक से बेटर है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सारी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को कंप्लीट कर लिया और सभी के एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। तो आपको ध्यान से इनको सभी को करना है और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।